अब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निकलना ही ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। इसमें जैसे एनर्जी या ऊष्मा का निकलना प्रकाश के रूप में किसी भी प्रकार, तो इसका एक उदाहरण दे रखा है एनसीईआरटी में कि श्वसन कौन सी विक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, जिसमें क्या होता है, अब देखो एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया जब मीथेन की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो CO2 जल और ऊर्जा निकलती है। जब ग्लूकोज की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा निकलती है। अब इसका जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है कि साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट का बनना भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो ये दो है कि श्वसन एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। दोस्तों अब हम दूसरी जो अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है वियोजन। वियोजन यानी टूटना। जब कोई सिंगल उत्पाद टूटकर दो अभिकारकों में या फिर कोई एक अभिकारक दो उत्पादों में निकल जाता है, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन होना। इसमें क्या होता है कि कोई भी उत्पाद, कोई भी अभिकारक ऊष्मा लेकर टूटता है, इस कारण ऊष्मा का वह शोषण करता है, इस कारण इन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे FeSO4 जो हरे रंग का होता है वह ऊष्मा लेकर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस निकलती है। अब रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि FeSO4 में ऊष्मा दी जाने पर कौन सी या FeSO4 फेरस सल्फेट किस किस में टूटता है। तो ऑप्शन में ये तीनों दिए गए हुए थे, वो ही राइट होगा। FeO3 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एक और उदाहरण दे रखा CaCO3 जो संगमरमर का है, यह भी इनको ऊष्मा देकर CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। अब ये तीन अभिक्रियाएं एनसीईआरटी में दे रखी है। जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाई जाती है, जब लेड नाइट्रेट को ऊष्मा या तापन दिया जाता है या तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में निकलता है। अब रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लेड की अभिक्रिया तापन में कौन सी गैस निकलती है, किस कलर की। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो भूरे रंग की निकलती है। जब AgCl को सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में करवाई जाती है तो Ag प्लस Cl2 मिलता है। तो AgCl होता है वह सनलाइट में दूसरे रंग का होता है, जिससे हमें Ag सिल्वर प्लस Cl2 गैस प्राप्त होती है। सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है सनलाइट की उपस्थिति में तो हमें Ag प्लस Br2 प्राप्त होता है, ब्रोमीन प्राप्त होता है। AgBr का उपयोग रेलवे द्वारा हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है कि AgBr का क्या उपयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड किस में उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी उसमें उपयोग किया जाता है। जब हम जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसी की अभिक्रिया जब CO2 से कराते हैं तो हमें जो संगमरमर है वह प्राप्त होता है, CaCO3 प्लस उसके साथ H2O प्राप्त होता है। तो यह भी याद रखना। तो दोस्तों अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अब हम इस क्लास में आगे का जो टॉपिक है वह पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो विस्थापन जो अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली। अब तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के एक एलिमेंट्स को विस्थापित कर देता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये विस्थापन कर देगा। तो फेरस कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो कॉपर
सल्फेट था वह नीले रंग का प्राप्त होता है। जब यह FeSO4 प्राप्त होता है, हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होता है, तो यह मलिन हो जाता है। अब हम जो चौथी और लास्ट अभिक्रिया है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, जब दो अभिकारक आपस में अपने तत्वों को चेंज कर लेते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड जब आपस में करते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl हमें प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसकी क्रिया करने पर अवक्षय प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यह अभिक्रिया एक तरह की अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है। यह एक तरह की क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हमें अवक्षय प्राप्त होता है, हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षय प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। अब दोस्तों इस चैप्टर में उपचयन और अपचयन के बारे में दे रखा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं इनको। अपचयन जिसको रिडक्शन कहते हैं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से हाइड्रोजन का जुड़ना और उस तत्व द्वारा हाइड्रोजन का निष्कासन कर देना ही अपचयन कहलाता है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, नाम से ही ऑक्सीडेशन मतलब ऐड हो रही है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का निष्कासन, इसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। तो अब हम एक एग्जाम के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे CuSO4 कॉपर ऑक्साइड की जब अभिक्रिया H2O के साथ होती है तो यह कॉपर और H2O में टूट जाता है। अब कॉपर ऑक्साइड है, इसका अपचयन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निष्कासन, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, निष्कासन हो गया, तो यहाँ पर हमें कॉपर सिंगल प्राप्त होता है। अब हमने पढ़ा उपचयन जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन से यहाँ से निकला हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ के हमें जल के रूप में प्राप्त होता है, यह उपचयन अभिक्रिया। अब दोस्तों जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। साथ ही साथ इस चैप्टर में आगे हम संक्षारण और विकृत गंधिता, दो टॉपिक और है। संक्षारण जैसे कोई वस्तुएं आपने लोहे के पाइप देखे होंगे, इनमें जंग लगने के कारण इनका धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, ये संक्षारित हो जाते हैं, या किन्हीं वस्तुओं को नुकसान हो जाता है इसकी वजह से। जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। तो Fe2O3 यह एक भूरे रंग की परत हो जाती है। आपने लोहे की कई चीजों पर गौर किया होगा, उन पर जब जंग लग जाती है तो वे भूरे रंग की हो जाती है। आपने सिल्वर या चांदी के गहने देखे होंगे, उन पर काली परत किस कारण से होती है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर पर कौन सी परत चढ़ जाती है जिसके कारण वह काली परत होती है, वह किस चीज की बनी होती है, तो वह सिल्वर सल्फाइड की होती है वो परत। आपने तांबे के बर्तनों पर देखा होगा, उस पर हरे रंग की परत होती है। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की जो परत होती है वह कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अगला टॉपिक जो विकृत गंधिता है उसके बारे में। वसायुक्त या तेलीय जो सामग्री होती है, जो अपने खाने योग्य जो तेल की सामग्री होती है या वसायुक्त होती है, वह धीरे धीरे उससे स्मेल आने लगती है या वो ऑक्सीकृत हो जाती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, जिसके कारण वो सड़ने लगती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो चिप्स वाले जो पैकेट्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस होती है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना,
और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।